तो भाई लास्ट हमने डेलीगेशन लगभग पूरा खत्म कर लिया था, जिसमें दो बातें तो हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल से चुरा ली गई, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजमेंट डिसिप्लिन पढ़ाने और पढ़ने वाले लोगों ने अकाउंटेबिलिटी एक नया उसमें ऐड ऑन कर दिया कि भाई अगर जो गलती करेगा तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सजा ही मिलेगी, अगर अच्छा करेगा तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। आते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये भी दो प्रिंसिपल्स ही थे हेनरी फ्योल साहब के, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब सारी चीजें मोदी जी ही तय करेंगे तो ना होने वाली 400 सीट पार, 300 ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो इट इज सेंट्रलाइजेशन। बट लोअर लेवल पे अगर पूछा जाता कि किसको टिकट दीजिए और किसको टिकट ना दीजिए, तब अगर सही टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो 400 क्या 543 कहीं पार ना हो जाती, अलग से एक कुर्सी बनवा दी जाती लकड़ी वहां पे। दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो अगर आपके घर में बात हो रही है कि भाई किससे विवाह किया जाए भैया का, और सब चीज दादी माँ ने ही डिसाइड कर ली, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन। और कभी कभी बड़े भैया बोल ही देंगे ये बुढ़ी जो औरत है, मतलब जो बुढ़िया खूसट है, यही मेरे जीवन का फैसला करेगी। हाँ, यही फैसला करेंगी, तो इट इज सेंट्रलाइजेशन। कृष्ण जी वान्या जी मेरी बात समझ गए? और अगर सब लोगों से घर में राय मशवरा किया जाए, यस जिस सर। भैया की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। भैया कॉलेज में पढ़ने गए थे, 4 साल 5 साल वहां पढ़े, नौकरी किए, 6 7 साल बाद पहली बार घर जब आए, मतलब आते तो हर 6 महीने में थे, बट इस बार जब आए तो साथ में लाद लाए। मम्मी सोची विक्रम वेताल खेल रहा है, तो मम्मी सोची कि कोई क्लासमेट होगी, कॉलेज मेट होगी। बट उनको क्या पता था, भैया बोले मम्मी आशीर्वाद दो तुम्हारी बहू है। मम्मी चालू चप्पल लेके सुअर कहीं के, मैंने बोला था कि मेरी पसंद की लड़की ही आएगी, अब तू देख मैं इसको कितना सताती हूँ। भैया कहें ठेंगा तुम सता पाओगी, वर्किंग वेमेन लाया हूँ, ऑफिस इसका बाहर है, यहाँ पे स्टे नहीं करेगी। और वर्क फ्रॉम होम का तो सर्टिफिकेट बनवा लिया कि अलाउड ही नहीं वर्क फ्रॉम होम करना। खोपड़े में बात गई। तो भैया ने ही सब कुछ डिसाइड कर लिया अपने बारे में, घर वालों की तो एक ना सुनी। इट इज सेंट्रलाइजेशन। इज दैट क्लियर? बट हर इंसान मेरी तरह नहीं होता, मम्मी चाची तुम्हें जो पसंद है मैं हाँ बोल दूंगा, बस बस ऐसी लेके आना जो मेरी क्लास में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? पक्का? तो आपने रामायण देखी होगी, शबरी ने ही बस बेर टेस्ट करके डिसाइड कर लिया था कि राम जी को खिलाना है या नहीं खिलाना। क्या किया था शबरी ने? तो पहली बार जीवन में सेंट्रलाइजेशन शबरी ने ही किया था। बट अगर थोड़े फॉलो उस बात की होती, स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर लिया होता, डेटा कलेक्शन सर्वे भी कर लिया होता, तो क्या होता ये डिसेंट्रलाइजेशन। घर में सबकी राय सहमति से सोचा गया 5 में से किस बकरे को लाया जाए, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट आप गए 11,000 का एक लेके चले आए, इट इज सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो जब डिसीजन मेकिंग टॉप मोस्ट पे कंसंट्रेटेड है तो सेंट्रलाइजेशन, सी से कंसंट्रेटेड, सी से सेंट्रलाइजेशन। और जब डाइल्यूटेड हो गया तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंसंट्रेटेड डिसीजन मेकिंग है तो सेंट्रलाइजेशन, डाइल्यूटेड है तो डिसेंट्रलाइजेशन। डाइल्यूट मतलब सिर में पानी डाल रहे हैं और सोच रहे हैं, और सेंट्रलाइजेशन मतलब बर्फ रख ली और सोच रहे हैं, नॉट एट ऑल। समझ में आ गई भाई बात? तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ डिसाइड कर लें तो इट इज सेंट्रलाइजेशन। बट मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट से भी कंसल्टेशन लिया जाए, देन इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन। खोपड़े में बात गई सबके? कृष जी वन्य जी समझ गए? चलिए, तो ये बात मैंने आपको शायद बता दी थी, तो लिख भी लीजिए बच्चों। सोल यस सर। प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा, वन मैन शो है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ज्यादातर चल रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ही चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कुछ खास होता ही नहीं। बट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग में वी अप्लाई सेंट्रलाइजेशन, और जहां पे लगता है कि इंप्लॉय के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो झटपट लिख लें डेफिनेशन। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, चिल्ड्रन लेट्स कंटिन्यू फर्दर। डिसेंट्रलाइजेशन आपने ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अथॉरिटी दी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? नो। किस चीज की अथॉरिटी दी है? टू टेक डिसीजन विद इन देयर पार। देयर पार मतलब सबऑर्डिनेट की पार नहीं, सुपीरियर की पार। तो यहां पे ही डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंट हो जाता है। डेलीगेशन में अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है, बट यहां पे अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जा रही। तो यू कैन से डिसेंट्रलाइजेशन इज हाफ हार्टेड डेलीगेशन, हाफ हार्टेड डेलीगेशन। बट ये थोड़ा सा बोलना गलत होगा, क्योंकि हम कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं देते कि चलो आप काम कर लो।
सिर्फ आप राय दीजिए बस, आपका डिसीजन लगेगा अच्छा तो इंप्लीमेंट कर देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो मैनेजर्स इंजॉय मोर फ्रीडम एंड दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन जिनका बिजनेस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज में डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन विद सेंट्रलाइजेशन। बट जहां पे इंप्लॉय का सैलरी डिसीजन लेना है, हमको हॉलीडेज का डिसीजन लेना है, इसको हम सेंट्रलाइज ही रखेंगे, क्योंकि इंप्लॉय तो चाहेगा कि छुट्टी ज्यादा से ज्यादा, तनख्वाह भी ज्यादा से ज्यादा, और काम कम से कम। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ गए? कॉपी दिस डेफिनेशन फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फॉर द चिल्ड्रन। दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लीजिए बच्चों, आसान है वैसे तो। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग हायर लेवल पे होगी, यहाँ पे लोएस्ट तक जाएगी। सुटेबल फॉर पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सुटेबल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यहाँ पे मैनेजर्स को लीस्ट ऑटोनॉमी मिलती है, यहाँ पे मैनेजर्स को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। समझ गए इस बात को? नहीं समझे इस बात को? पक्का? सपोज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन और कुछ लोगों ने ट्रैवल अपना कैंसिल कर दिया, तो उनकी सीट खाली है। टीटी अंकल आएंगे, टैबलेट आजकल उनके पास होता है, वो देखेंगे उस पर एब्सेंट है। अब उनको बोला गया है कि आप ट्रेन के अंदर टिकट बना सकते हो, बट प्रोवाइडेड फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको देखना है कितने पैसेंजर्स ने बोर्ड इन कर लिया। फिर आप फाइनल शीट जब सबमिट करोगे तो आपको हेड ऑफिस से एक परमिशन मिलेगी कि आप टिकट बुक कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन। बट व्हेन इट इज सेड कि जैसे ही गाड़ी 2 स्टेशन पार कर गई, फर्स्ट स्टेशन पर आदमी नहीं आया, सेकंड तक वेट कर लीजिए, सेकंड स्टेशन पे भी ट्रेन जब डिपार्ट कर गई, तब आप अपने हिसाब से नीडी पर्सन को जो आपके पास सबसे पहले आया, आप उसको टिकट दे सकते हैं। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये इसका डीमेरिट भी आपको समझ में आ गया होगा, कभी कभी यहाँ पे करप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब रेलवेज को क्या करना चाहिए बताइए कि करप्शन ना हो? रेलवे को बोलना चाहिए कि भाई अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट की पंचिंग हो जाएगी और वो पंच्ड टिकट आपको टीटी को दिखाना पड़ेगा। टीटी विल सी टू इट कि भाई किसने पंचिंग सबसे पहले कराई थी। नहीं समझ में आई? पता है लोग कितने कलाकार हैं हिंदुस्तान में, ये 2 दिन पहले ही प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? हम पंचिंग 2 दिन पहले ही करा चुके थे, वो अलाउड नहीं होगा। इसीलिए रेलवे ने करंट रिजर्वेशन का सिस्टम रख दिया। किसका? करंट रिजर्वेशन का। कि अगर किसी को लखनऊ से बोर्ड करनी थी ट्रेन और वो लखनऊ में नहीं आया, अगला स्टेशन 2 घंटे के बाद आएगा, तो अब उस सीट पे विद इन 2 आवर्स रिजर्वेशन लोग ले सकते हैं। बट इट इज नॉट अलाउड इन एवरी ट्रेन, सीइंग टू द सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन। पता लगा कोई आतंकवादी ट्रेन में टिकट करा लिया अपना। बट कुछ ट्रेन में अलाउ हो चुका है जहां पे सरकार को चिंता नहीं है। तो सिस्टम को क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइज। जैसे हम बिटकॉइन की बात करते हैं चिल्ड्रन, क्या किसी भी दुनिया का कंट्रोल है इस करेंसी के ऊपर? नो, एक कोड है, एक तरह का डिस्कशन किया करेंगे कभी और। दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। कौन सी? डिसेंट्रलाइज्ड। बट इंडियन रूपी इज सेंट्रलाइज्ड, यूएस डॉलर इज सेंट्रलाइज्ड। तो जो भी करेंसी किसी भी देश की गवर्नमेंट बनाती है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। और ये जितना क्रिप्टो करेंसी चलता है चिल्ड्रन, ये कोड वर्ड है बेसिकली, एक कोड वर्ड। इतना भयंकर कोड वर्ड कि इसको आप हैक नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते। और ये कोड वर्ड भी बिकने लग गया बाजार में, ये भी पैसे की तरह काम आने लग गया। इट इज व्हाट? डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। नहीं समझे बात को? पक्का? तो यूट्यूब के लेक्चर्स सेंट्रलाइज हैं कि डिसेंट्रलाइज हैं? डिसेंट्रलाइज हैं। बट आपके स्कूल की क्लास में बैठना सेंट्रलाइज। जो स्कूल की परमिशन होगी प्रिंसिपल की, वही बच्चे क्लास कर पाएंगे, दूसरा क्लास नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? पक्का? झटपट कॉपी करें, झटपट। सो बच्चों एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। सर सेंट्रलाइजेशन नहीं पढ़ाएंगे क्या? अरे भैया, ये आपको फेवल साहब के प्रिंसिपल में पढ़ा दिया गया है। डेलीगेशन से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन यहां रखा गया है। डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है जब आप ढेर सारे लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जब आपने ढेर सारे लोगों को अपने अपने काम समझा दिया और बोला कि भाई तुम अपने काम की जिम्मेदारी खुद ले लो, कहां से पोस्टर छपना है, कहां से फ्लैक्स छपेगा, किस चैनल पे एडवर्टाइजमेंट होना है, कैसे मार्केटिंग होगी, सेल्स प्रमोशन कैसे होगा, अलग अलग लोगों को काम दे दिया, कौन अपने जंजाल से छुटकारा पा जाता है बच्चों? द टॉप मैनेजमेंट। क्योंकि लोअर लेवल फर्दर थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर सकता है। गॉट इट क्लियर? और जब आप एम्प्लॉय को लोअर लेवल पे पार्टिसिपेट कराते हैं इन द मेकिंग ऑफ डिसीजन, चिल्ड्रन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, तो उसका भी दिमाग चलने लग जाता है और वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात?
एनहांस इनिशिएटिव अमंग द सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स है बच्चों, सो कॉल्ड, आप उनको ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इनिशिएटिव दे रहे हैं कि भाई अपना दिमाग चलाओ और हमको डिसीजन लेके दो भाई हाउ वर्क इज टू बी डन। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे डेलीगेशन से आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। तो ये बच्चों दोनों में सिमिलरिटी हो गई। ये सो कॉल्ड दोनों पॉइंट्स डेलीगेशन में भी आपने पढ़े थे और डिसेंट्रलाइजेशन में भी। याद आया? याद आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। एंड बिजनेस रन्स बेटर व्हेन इट इज डिसेंट्रलाइज्ड बेसिकली। चटपट पॉइंट्स कॉपी कर लें। सो डिसीजन मेकिंग फास्ट कैसे होती है भाई? व्हेन मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, तो एक चीज का डिसीजन ढेर सारे लोग देंगे। आपको हर जगह से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको राइट दिया गया है कि आप डिसीजन लीजिए किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे। तो आपको याद होगा वो ऐसे करके एक हम बनाते थे चिल्ड्रन, क्या बोलते थे इसको? क्या बोलते थे? स्केलर चेन। तो इफ अ पर्सन फ्रॉम दिस लेवल हैज टू मूव अप, हैज टू मूव अप और यहां तक आना है, तो पूरा उसको आके जाना पड़ेगा। बट अगर बीच में गैंग प्लैंक बन गया तो क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लॉन्ग चैनल आप थोड़ा सा प्रोहिबिट करेंगे और सीधे आप अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव बीन गिवन द राइट टू यूज योर ब्रेन बेसिकली। ओके, डू इट क्विकली। प्रोसीड फर्दर इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस। समझ में आ गया? चलिए, रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। जितना ज्यादा आप लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में चिल्ड्रन, टॉप मैनेजमेंट दूसरे कामों में ध्यान दे पाएगा। और ये काम सौंप दिया लोअर मैनेजमेंट को तो दे विल डू द नीडफुल एज सच। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो मम्मी ने आपको बोला जाइए 5 किलो आलू और 10 फूल गोभी के लेते आइए। अब रेट तो मम्मी ने बताया नहीं था और आपको महंगा लग रहा है, तो आप सोचेंगे एक बार मम्मी से अप्रूवल ले लें, बट उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो मम्मी ने आपको बता दिया कि भाई अपने हिसाब से डिसीजन लेके नेगोशिएट करके बार्गेन करके खरीद लेना। तो हु इज रिलीव्ड चिल्ड्रन नाउ? मम्मी। एंड टू हुम डिसीजन मेकिंग वाज गिवन? टू यू। तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? बट इफ इट इज सेड कि भाई खरीदने से पहले एक बार हमसे फोन कर लेना कि किस रेट पे गोभी और आलू मिल रहा है, तो देन इट इज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन, देन इट इज सेंट्रलाइजेशन। और फिर आप बोलेंगे अगर इतना ही करना है तो खुद ही आगे क्यों नहीं खरीद लेती? समझ में आ गई बात? चटपट कॉपी करें। एनहांसेस इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। खुश देखिए कितना ये एम्प्लॉय, थोड़ा सा इसको हमने राइट दे दिया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया बिना बॉर्नवीटा बूस्ट पिए। नाउ दे हैव द फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तब ये आइडिया और क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे बच्चों, तो आइडिया और क्रिएटिविटी बिल्कुल आएगा ही नहीं, ये हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सबॉर्डिनेट पार्टिसिपेट करे, कुछ नया आइडिया लाके आपको दे, यू हैव टू डू सम डिसेंट्रलाइजेशन। समझे इस बात को? कॉपी इट क्विकली। नेक्स्ट, द नेक्स्ट बेनिफिट चिल्ड्रन। जब आप एम्प्लॉय को राइट देंगे, सोच जितना सोच सकता है और बढ़िया अगर सोचेगा, शार्क टैंक देख लीजिए आप, मान लीजिए अगर वैसी सोच आपके एम्प्लॉयज की हो जाए तो कंपनी बिजनेस विल डेवलप और इट विल फॉल डाउन चिल्ड्रन। इट विल डेवलप, लोगों के बीच में आपस में सेंस ऑफ कंपटीशन बन जाएगा। एक ही डिपार्टमेंट में फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन हो या डिविजनल स्ट्रक्चर हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर 2 कैशियर भी हैं तो एक कैशियर दूसरे कैशियर से तो नहीं बोलेगा, अपने एम्प्लॉयर से बोलेगा। भाई हाथ से तो हम मनी काउंट कर ही रहे हैं, अगर एक कैश काउंटिंग मशीन भी आ जाए तो डबल चेक आ जाएगा और इससे हमारा एक्यूरेसी लेवल काम करने में बढ़ जाएगा। सो इन दैट केस दूसरा वाला बोलेगा भाई मेरे को भी ऐसा कोई आइडिया देना पड़ेगा ताकि मेरा भी थोड़ा सा एम्प्लॉयर की नजरों में हालचाल क्या हो जाए, बढ़ जाए या ठीक ठाक हो जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? नहीं आई बात? समझ गए? करिए कॉपी फास्ट। चलो, मैनेजरियल एफिशिएंसी और टैलेंट यू कैन से डेवलप्स अमंग द एम्प्लॉइज। कैसे सर? आपने अगर लोगों को सोचने के लिए फ्रीडम दे दी और इंसेंटिव रख दिया ऊपर से, तो एवरी पर्सन हैज द टैलेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ चिल्ड्रन। तभी वो अपना टैलेंट डिस्प्ले करेंगे, पोर्ट्रे करेंगे व्हेन दे नो कि भाई हमारे पास ऑटोनॉमी है, हम कुछ भी अच्छा सोचेंगे तो हमारा एम्प्लॉयर हमको रिवॉर्ड भी देगा और हमारी बात यहाँ सुनी जाएगी। देन ओनली दे आर गोइंग टू प्रूव देयर एबिलिटीज।
जब पता है कि एम्प्लॉयर धुतकार के भगा देगा या आपकी बात को कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाएगी, क्या आप अच्छी बात बताएंगे? बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो हमेशा हिडन ही रह जाएगा। उसके साथ आप आइस पाइस खेल सकते हैं बट कभी भी वो टैलेंट बाहर नहीं आएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना चिल्ड्रन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। और डेलीगेशन करना भी है, बट दोनों में डिफरेंस है चिल्ड्रन। डिसेंट्रलाइजेशन जब आप करते हैं तो आप सिर्फ उनसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं, किसी एग्जीक्यूशन में हेल्प नहीं लेते हैं। बट जब आप डेलीगेशन करते हैं तो आप उनको उस काम को करने का एक राइट दे देते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो रॉ मटेरियल कहां से खरीदा जाए, दिस एम्प्लॉय कैन सजेस्ट यू। आप माने ना माने ये आपके ऊपर है, बट रॉ मटेरियल जहां से चीपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी मिले, एम्प्लॉय को आपने बोला जाओ तुम ढूंढ के ले आओ, और जो भी पैसा तुम्हें देना है व्हाट इट क्लियर, तुम अपने बिहाफ पे ऑर्डर लेना और हम पेमेंट करा देंगे और आपकी बात खराब नहीं जाएगी। तो एम्प्लॉय बेचारा गूगल गूगल किया, ढूंढा ढूंढा, पता लगा चाइना से रॉ मटेरियल सस्ता मिल सकता है और वो रॉ मटेरियल लेकर चला आया। मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑफिस ने पेमेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। बट अगर वहां पे बोल दिया जाए नहीं नहीं नहीं, पहले आपको अप्रूवल लेना चाहिए था, आपने ऐसे कैसे खरीद लिया, अब आपकी सैलरी से पैसा कटेगा, अगली बार हो गएगा भाड़ में जाया डेलीगेशन, भाड़ में गया डिसेंट्रलाइजेशन। जितना काम मिल रहा है, जितनी तनख्वाह मिल रही है, काम थोड़ा कमी करूंगा ताकि लगे कि मिलने वाली तनख्वाह ज्यादा है, फील प्राउड हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? तो एम्प्लॉय तभी अच्छा काम करेंगे व्हेन वी गिव देम व्हाट चिल्ड्रन, ऑटोनॉमी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डेलीगेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हैं, डिसीजन मेकिंग का वहां कोई चक्कर है ही नहीं। यहां पे सिर्फ आप उनसे राय मशवरा करेंगे, कोई भी उनके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? कॉपी चिल्ड्रन? superior control children, again children, in case of decentralization like delegation, who is going to evaluate the performance? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। डेलीगेशन में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तभी आंसरेबिलिटी होती है बच्चों, तभी आंसरेबिलिटी होगी। कुछ गड़बड़ी अगर नहीं है तो आंसरेबिलिटी नहीं होगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो आपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया, अगर डिसीजन अच्छा हुआ या बुरा हुआ, व्हाट्सएवर इट इज, ये पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आपका डिसीजन हम एक्सेप्ट करें। और अगर आपका डिसीजन एक्सेप्ट किया भी जाएगा तो आप इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। साफ साफ लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल, एट एवरी पर्सन नहीं लिखा है, एट ईच लेवल, एंड कैन बी अकाउंटेबल और शुड बी अकाउंटेबल, कैन बी फॉर देयर रिजल्ट्स। खोपड़े में बात गई? तो अगर हम मिस्टर एक्स हैं और वाई को हमने अथॉरिटी डेलीगेट की थी चिल्ड्रन, कुछ गड़बड़ होता है यही निपटेगा। इज दैट क्लियर? बट डिसेंट्रलाइजेशन में इसने कोई डिसीजन दिया, हमने उसको ले लिया और अप्लाई कर दिया और नुकसान हो गया, तो सॉरी टू से इसकी गड़बड़ी मानी भी जा सकती है और नहीं भी। तो कहने का मतलब सबऑर्डिनेट मे और मे नॉट बी हेल्ड लायबल, बट डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट विल डेफिनेटली बी हेल्ड लायबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? तो आपने मम्मी से फोन करके बताया आलू इतने का है, गोभी इतने का है, मम्मी ने सब्जी वाले से बात की, नेगोशिएट किया और आप सब्जी घर ले आए, उसमें से एक गोभी बेकार निकल गई, क्या आप जिम्मेदार है? आपकी पॉकेट मनी से पैसा कटेगा? नो, आपने सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन यूज किया था। अगर डेलीगेशन होता तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये कैन शब्द को इस्तेमाल करना चिल्ड्रन, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक का कैन बेचेंगे रेलवे स्टेशन पे। समझे इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का? तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप जिम्मेदार हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट डेलीगेशन में तो पक्का आपको ही निपटाया जाएगा। ओके, डू इट क्विकली। तो सारी बातें क्लियर हो गई बच्चों? सारी बातें क्लियर हो गई? चलिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के डिफरेंसेस लिख लें बच्चों। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के डिफरेंसेस लिख लें। ये तो पुराना चार्ट है, पढ़ चुके हैं, पता नहीं फिर से नालायक क्यों चलाया। चलिए, जस्ट सी चिल्ड्रन, जस्ट सी, आपको नजर आ रहा होगा यहां पे ये हेड है, एंड ही इज टेकिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज मेनी पीपल, इट इज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे ये हेड है, अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहा है? लोअर लेवल को। तो यहां पे पार्टिसिपेशन कम होगा और यहां पे पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप पेज को सेंटर फोल्ड करें बच्चों, लेफ्ट में लिखें डिसेंट्रलाइजेशन, राइट में क्या लिखेंगे? डेलीगेशन। लेफ्ट में लिखें मोर पार्टिसिपेटिव और यहां पे क्या लिखेंगे आप? लेस पार्टिसिपेटिव। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? डू इट क्विकली। अगला डिफरेंस चिल्ड्रन, पर्पस क्या होता है डेलीगेशन का?
डेलीगेशन का पर्पस होता है कि मैनेजर का बर्डन कम हो जाए, और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है मैनेजर का बर्डन तो उतना कम नहीं होता, बट सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ जाता है। यहां पे देखिए बच्चों, शब्द क्या लिखा है, सबऑर्डिनेट लिखा है कि सबऑर्डिनेट्स लिखा है? सबऑर्डिनेट्स, बिकॉज वी इन्वॉल्व अ लार्ज ग्रुप। यहाँ पे क्या सबऑर्डिनेट शब्द लिखा है? नो। तो दोनों में बर्डन कम होगा चिल्ड्रन, बट डेलीगेशन में प्रैक्टिकली बर्डन कम होता है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों चली जाती है। गड़बड़ करो तुम करो, तुम्हारा काम जाने, हमसे लेना देना नहीं है। बट यहां पे अगर सबऑर्डिनेट्स की कुछ गड़बड़ी हुई, स्टिल निपटाया किसको जाएगा चिल्ड्रन? सुपीरियर को ही निपटाया जाएगा। किसको? सुपीरियर को ही निपटाया जाएगा। समझ गए बात को? क्यों निपटाया जाएगा सर सुपीरियर को? क्योंकि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल लाइज विद द सुपीरियर, बट यहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स ट्रांसपोर्टेड। समझे बात को? समझ गए बात को? पक्का? तो मैंने आपको बोला मेरे लिए एक बढ़िया शूज ले आइए, आपने मिंत्रा किया, रात को 12 बजे सेल लगी थी, 4500 का प्यूमा का जूता 1400 में खरीद लिया। दिस इज डेलीगेशन। बट अगर मैं पूछ रहा हूं कौन सा बढ़िया शूज खरीदा जाए, सर वो आप एक्शन कैंपस ही ले लीजिए, 325 रुपए का, वही सही रहेगा। इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट अगर मैंने दोनों शूज खरीदे, एक आपके थ्रू और एक अपने थ्रू, दोनों टूट गए, तो प्यूमा वाले के लिए आई विल बी होल्डिंग यू एज रिस्पॉन्सिबल, बट एक्शन वाले के लिए आई कांट होल्ड यू एज रिस्पॉन्सिबल। नहीं समझे? क्योंकि वहां पे डिसीजन मेरा था और यहां पे डिसीजन आपका था। अंडरस्टूड दिस? एसेंशियल। डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है बच्चों, बट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो भाई डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट में लिखा है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, अगर प्राइवेट कंपनी है बच्चों, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एंड दे विल रिटायर बाय रोटेशन। ये मैं नहीं बोल रहा, कानून बोलता है, दैट इज कंपलसरी। और इसके लिए ऐसे नहीं कोई भी डायरेक्टर बन जाएगा, आपको सेबी का एक डायरेक्टर पोर्टफोलियो का एग्जाम होता है, वो पास करना पड़ता है। जब आप उसको पास करेंगे तभी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। एंड एट अ टाइम चिल्ड्रन, आप 7 कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं एक साथ। हाउ मेनी? 7 कंपनीज। इज दैट क्लियर? सर सबसे सैलरी मिलेगी? हाँ, सैलरी सबसे मिलेगी, बट अगेन देयर इज अ परसेंटेज फिक्स्ड, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं हो सकता। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट कंपलसरी, बट डेलीगेशन फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज कंपलसरी। तो बड़ा स्कूल है चाहे छोटा स्कूल है, प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई भाई बात? चलिए, ऑटोनॉमी कहां पे ज्यादा कहां पे कम होती है? सबऑर्डिनेट्स एंजॉय मोर फ्रीडम, सबऑर्डिनेट्स एंजॉय लेस फ्रीडम। भाई सर पूरा तो हम ही को सब कुछ काम करना है? बिल्कुल, गड़बड़ होगा तो निपटेंगे भी आप। तो क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, ये जवाबदेही आपकी फ्रीडम को थोड़ा सा कम कर देती है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपको पता है नुकसान होगा तो मेरे को निपटाया जाएगा, मेरी सैलरी कटेगी, तो फ्रीडम आंसरेबिलिटी की वजह से कम हो जाती है। बट यहां पे कोई आंसरेबिलिटी तो है ही नहीं, तो फ्रीडम कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो आप एक काम करिए, आप राइट साइड में ये लिख रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट्स एंजॉय लेस फ्रीडम, आंसर ड्यू टू आंसरेबिलिटी इन केस थिंग्स गो रॉन्ग। तो ये बात बहुत जरूरी है बच्चों, ये बात बहुत जरूरी है। तो आपकी आंसरेबिलिटी तब बनती है जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जब कुछ सब अच्छा अच्छा चल रहा है, जब तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जहां गड़बड़ाया बुलाओ, इसको अब निपटाया जाएगा। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ में आ गई बात? लिख दिया सबने? ड्यू टू आंसरेबिलिटी इन केस थिंग्स गो रॉन्ग। चलो लिख लें झटपट फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चलो, अगला डिफरेंस है अथॉरिटी विड्रॉन। डेलीगेशन में आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट यहां नहीं कर सकते। क्यों? जो पैदा ही नहीं हुआ क्या वो मर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां आपने अथॉरिटी दी ही नहीं थी, कैन यू विड्रॉ दिस? बट यहां पे आपने अथॉरिटी दी थी तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे विड्रॉ कर सकते हैं सर? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। बाय इम्पोजिंग व्हाट चिल्ड्रन? रेस्ट्रिक्शंस। बाय इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस। और अगर एम्प्लॉय, आई रिपीट चिल्ड्रन, और अगर एम्प्लॉय goes beyond the thing that is said to be done,
दैट इज गोज बियॉन्ड द अथॉरिटी। इस चीज को आप बोलते हैं कॉर्पोरेट की भाषा में अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं सर? ये कौन सा वायरस है सर? वो भयंकर वाला वायरस है? नहीं, अल्ट्रा वायरस का मतलब गोइंग बियॉन्ड द रूल्स, गोइंग बियॉन्ड द रूल्स बेसिकली। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए झटपट लिख लें इसको। चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। स्कोप, हमारा जो डेलीगेशन होता है चिल्ड्रन, दैट इज लिमिटेड। जितना सीनियर मैनेजर का राइट था, क्या वो अपनी अथॉरिटी उससे ज्यादा डेलीगेट कर सकता है? नो। तो सीनियर मैनेजर के पास राइट है वॉल्ट की चाबी रखने का, बट ब्रांच की चाबी गार्ड के पास रहेगी। समझ में आ गया? तो सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को ब्रांच की बैंक की चाबी दिलवा नहीं सकता। तो जो मेरे राइट में नहीं है, क्या मैं आपको दिलवा सकता हूं? तो इसका एक कानून में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टाइटल को लेके एक शब्द है, अगर मैंने प्रॉपर्टी चोरी चकारी से खरीदी है, क्या मैं आपको लीगली उसको बेच सकता हूं? नो। तो नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हैज हिमसेल्फ। अगर मेरे पास ही किसी चीज की ओनरशिप नहीं है, क्या मैं आपको दे सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। पता लगा पार्लियामेंट का सौदा कर लेते हैं, मैंने आपको पार्लियामेंट बेच दिया, क्या ये वैलिड डील मानी जाएगी? सर रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री तो आप नासा के स्पेसएक्स प्रोग्राम की करवा लीजिए। तो यहां पे जितनी अथॉरिटी सुपीरियर के पास होगी, डेलीगेशन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल, थोड़ा सा शब्द गलत है बच्चों, यहाँ एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ, आप बोल सकते हैं डिस्कशंस टू द लोएस्ट लेवल, एक्सटेंशन ऑफ डिस्कशंस टू द लोएस्ट लेवल। तो ये आपको बता रहा है डिसेंट्रलाइजेशन की कहां तक आप पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, और डेलीगेशन बता रहे हैं कि भाई जितनी आपकी खुद की हैसियत है, उससे ज्यादा आप दूसरे की हैसियत नहीं बना सकते। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया पक्का? क्या क्या खाने में बन सकता है डिनर में? डिसेंट्रलाइजेशन। बट जितना बना है, क्या उससे ज्यादा आप खा सकते हैं या खिला सकते हैं? दैट इज डेलीगेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड दिस? कॉपीड? चलिए, तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए बच्चों, इसमें कुछ अब खास है नहीं। दैट्स ऑल एंड द चैप्टर गेट्स ओवर। अंडरस्टूड दिस? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।